बहुपद। चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पोलिनोमियल बोलते हैं जिसको हम पोलिनोमियल। इसका इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले बहुपद यानी पोलिनोमियल क्या होता है। इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स बराबर है एक्स की पावर, एक्स की घात के रूप में लिखते हैं। एक्स की जैसे एन से शुरू करते हैं, एक्स की एन प्लस एक्स की एन माइनस वन, घटती चली जाएंगी, प्लस एक्स की एन माइनस टू। इस प्रकार एक्स रेज टू पावर हम लास्ट में एक्स की 0 और इनके साथ ही कुछ गुणांक यानी ए की 0, ए 0 लिख सकते हो आप, ए की पावर 0। यहाँ पर ए की पावर 1, ए की पावर 2, इस प्रकार लास्ट में ए की पावर n। तो इसको हमें पोलिनोमियल कहते हैं जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, यानी एक से अधिक पद बहुपद कहलाता है। एक से अधिक पदों का संयोग बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है बहुपद कई प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकार होते हैं अलग अलग। बहुपद के प्रकार जैसे नंबर 1 है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x + 5 या 3y - 7, इस प्रकार ये इनकी घात क्या है, 1 है। इनको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार नंबर 2 द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होते हैं। यहाँ रैखिक के अंदर घात 1 थी, द्वि मैंने 2 होती है। 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 5x2 + 3x + 2। तो एक ही इसकी घात 2 है, तो इसलिए इसको हमें द्विघात बहुपद कहेंगे। इसको हम क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। भी कहते हैं इसको हम। सामान्य रूप से जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेता है हम उसको लिखते हैं, वी कैन राइट, उसको लिख सकते हैं हम px = ax² + bx + c। ये जर्नल आमतौर पर यूज करते हैं हम। इसी प्रकार तीसरे नंबर पर हमारे पास त्रिघात बहुपद आता है। त्रिघात बहुपद जैसा कि द्विघात में 2 घात वाले बहुपद को, इसमें 3 घात वाले बहुपद
को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें ले सकते हैं हमें 2x3 प्लस 4x2 माइनस 5x प्लस 3। इस प्रकार कोई भी इसकी घात 3 होनी चाहिए और त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो ये बहुपदों के बारे में बात थी। जो द्विघात होता है हमारे पास, इसमें जो ये ए बी सी होता है, ये ए बी सी वास्तविक संख्याएं होती है। ए कोमा बी कोमा सी वास्तविक संख्याएं होती हैं और इसके अंदर ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, बराबर नहीं होता। एक बहुपद के शून्य के अगला पॉइंट है किसी भी बहुपद के शून्य के बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं। बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं। जैसे एक ग्राफ लेते हैं y इक्वल टू पी एक्स। ये x अक्ष को जहां काटता है वे बिंदु बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट एक जनरल पॉइंट्स होते हैं। द्विघात के बहुपद अधिक से अधिक 2 हो सकते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक अधिक से अधिक 2 हो सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास त्रिघात बहुपद के शून्यक अधिक से अधिक 3 हो सकते हैं। 3 हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मान लेते हम माना द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अल्फा और बीटा 2 शून्यक हैं। तो इससे हम संबंध बना सकते हैं। ये संबंध किसके अंदर, शून्यक और गुणांकों के बीच।
शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। क्या संबंध होगा? जैसे शून्यकों का योगफल को नंबर 1 का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आता है माइनस बी बटे में ए। इसको आप कह सकते हो माइनस गुणांक ऑफ एक्स, गुणांक एक्स का बटे में एक्स की 2 का गुणांक। सेकंड, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा में बीटा, ये आता हमारे पास सी बटे में ए। यानी जो अचर राशि होती है हमारे पास, अचर राशि, और ये है एक्स की 2 का गुणांक। तो इस प्रकार ये संबंध हो जाता है हमारे शून्यकों और गुणांकों के बीच में। ए बी सी गुणांक होते हैं, ए बी सी गुणांक होते हैं। ए एक्स की 2 का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है, सी एक अचर राशि है, कांस्टेंट बोलते हैं जिसको हम। यानी ए एक्स की 2 का गुणांक और बी एक्स का गुणांक, सी कांस्टेंट बोलते हैं इसको हम, कांस्टेंट यानी अचर, अचर। तो इस प्रकार इनके बीच में संबंध होता है। इसी प्रकार त्रिघात मान लेते हैं, माना कोई त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर है ए एक्स की 3 प्लस बी एक्स की 2 प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक मान लेते हैं के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। तो इनका योगफल निकाल सकते हैं हम ऐसे ही। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारे पास आता है माइनस बी बटे में ए। इसी प्रकार गुणनफल, सेकंड का गुणनफल यानी अल्फा बीटा और गामा, ये हमारे पास है। तो इसमें डी तक आता है माइनस डी बटे में ए। एक थर्ड पॉइंट और होता है इसमें हमारे पास है इन दो गुणांकों का गुणनफल का योगफल। यानी जैसे ये होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आएगा हमारे पास सी बटे में ए। इस प्रकार हम बहुपदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और इनकी सहायता से समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं।